मोदी ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा, वाराणसी में मुस्लिम मुझसे मिलेंगे तो उन्हें हो जाएगा प्यार। एएनआई से मोदी ने कहा, वाराणसी में चुनाव नहीं दिल जीतने जा रहा हूं। मोदी बोले, बीजेपी और एनडीए का शानदार होगा प्रदर्शन। मोदी ने कहा, पिछले 25 सालों के इतिहास में किसी भी दल को मिली सीटों से ज्यादा सीटें इस बार बीजेपी को मिलेंगी। 1991 में कांग्रेस को मिली थी 245 सीटें। मोदी ने कहा, महिला की जासूसी पर कांग्रेस और राहुल गांधी ना करे राजनीति, में ऐसी ओछी राजनीति नहीं करूंगा। एक और टीवी इंटरव्यू में बोले मोदी, कहा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मुझे कभी नहीं कहा सांप्रदायिक। प्रियंका गांधी ने रायबरेली से मां सोनिया के लिए तेज किया प्रचार। रायबरेली में प्रियंका का रोड शो। रायबरेली में आज प्रियंका करीब 11 नुक्कड़ सभाएं करेंगी। सड़क मार्ग से 81 किलोमीटर का सफर तय करेंगी प्रियंका। सोनिया की जीत का अंतर ज्यादा करने पर जोर। अमेठी में बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने किया रोड शो। कहा, जनता से मिल रहा है भरपूर समर्थन। कुमार विश्वास के जिक्र पर बोली स्मृति, कहा, अमेठी में बीजेपी का सीधा मुकाबला राहुल से है, कांग्रेस की टीम बी से नहीं। मैं यहाँ कांग्रेस पार्टी से लड़ने आई हूँ, कांग्रेस के सहयोगी दलों टीम बी से लड़ने नहीं आई। कपिल सिब्बल ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की चुनाव आयोग से शिकायत की। कहा, स्वामी लगा रहे हैं झूठे आरोप। सिब्बल बोले, पत्नी की कंपनी नहीं करती गोमांस निर्यात। अभिनेत्री और कांग्रेस उम्मीदवार नगमा से भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की। कल कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा के लिए वोट मांगने पहुंची थी नगमा। नगमा मुश्किल से मंच तक पहुंच सकी। मंच पर स्थानीय नेताओं में नगमा के करीब पहुंचने के लिए मची होड़। धक्का मुक्की के चलते नाराज नगमा ने छोड़ा मंच। कहा, ऐसे माहौल में मुश्किल है भाषण। नगमा आज मध्य प्रदेश के खंडवा में करेंगी रोड शो। कांग्रेस ने मेरठ से नगमा को बनाया है लोकसभा उम्मीदवार। बिहार के किशनगंज में बीजेपी पर बरसे राहुल। कांग्रेस के विकास का किया गुणगान। गुजरात मॉडल का उड़ाया मखौल। कहा, 45,000 एकड़ जमीन एक व्यक्ति को दी, वो भी 1 रुपए मीटर चॉकलेट के भाव। ठीक है, गुजरात मॉडल 300 करोड़ रुपए के लिए पूर्णिया जितनी जमीन और 30 करोड़ रुपए के लिए मुंबई जितनी जमीन उठा के दे दी। ठीक है, गुजरात मॉडल, टॉफी मॉडल, चॉकलेट मॉडल, जो भी आप इसको कहना चाहते हो कह सकते हो। 300। मोदी पर बरसे राहुल। कहा, सिर्फ एक व्यक्ति हिंदुस्तान बदलने का करता है दावा। कहता है, हिंदुस्तान का चौकीदार बना दो, सब सुधार दूंगा। राहुल बोले, मोदी को नहीं मालूम बिहार के हर व्यक्ति के पास है रेडार। जो उल्टा सीधा बोलते हैं रेडार उसे 1 सेकंड में पकड़ लेता है। बिहारी रेडार को बताया सबसे अच्छा। रेडार है आपका, ये बड़ा फाइन ट्यून रेडार है। जो उल्टा सीधा बोलता है वो 1 सेकंड में बिहारी रेडार पकड़ लेता है उसे। असम के मोरी गांव में पटरी से उतरी बीजी एक्सप्रेस। रेल हादसे में 18 घायल। पैसेंजर ट्रेन बीजी एक्सप्रेस की 10 बोगी पटरी से उतरी। इंजन समेत कई बोगियां पलटी। सुबह करीब 3 बजे का हादसा। बीजी एक्सप्रेस दीमापुर से गुवाहाटी के बीच चलती है। हादसे के बाद रेल मार्ग बाधित। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बड़ा हादसा। चलती डबल डेकर बस में लगी आग। हादसे में 6 लोगों की मौत। चलती बस में आग लगने से के बाद करीब 200 मीटर पर हुआ धमाका। शुरुआती जांच में बस टॉपलिंग में खामी का अंदेशा। राजस्थान में बीजेपी विधायक भवानी सिंह का विवादित बयान। मोदी के टुकड़े करने का बयान दिया।
वसुंधरा के बेटे के प्रचार के दौरान भवानी सिंह ने कहा, हम जीते तो इमरान मसूद का सिर काटकर पाकिस्तान भेज देंगे। दिल्ली एनसीआर में अचानक बदला मौसम, तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश, तापमान में गिरावट। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम में आई तब्दीली, 18 तारीख तक दिल्ली और एनसीआर में ऐसा ही रहेगा मौसम। दिल्ली के लिए बेमौसम बारिश बनी मुसीबत, शास्त्री नगर, सराय रोहिला, करोल बाग और आजाद मार्केट में जमा हो गया था पानी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की पुणे की रैली पर नया विवाद खड़ा हुआ। एमएनएस का दावा, लोगों को बांटे गए पैसे। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने रंगे हाथ कुछ लोगों को पैसे बांटते हुए पकड़ा। पकड़े गए लोगों में भारतीय विद्यापीठ का वाइस प्रिंसिपल भी शामिल। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने 3 लोगों को पकड़कर पुलिस को सौंपा। राहुल की रैली के बाद मंगलवार को बांट रहे थे पैसे। स्थानीय पुलिस ने किया लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। चुनाव अधिकारी को दी गई पूरे मामले की जानकारी। कांग्रेस उम्मीदवार विश्वजीत कदम का मामले पर बोलने से इनकार, कहा पहले मामला पता करूंगा, उसके बाद दूंगा कोई बयान। पश्चिम बंगाल में आज सियासी पारा गरमाने की उम्मीद। उत्तरी बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष और टीएमसी चीफ की रैलियां। कुमारगंज, बलूघोट और गंगारामपुर में रैली करेंगे तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी। बीजेपी पर लगातार बोल रही हैं हमला। बीरभूम, बलूरघाट और रायगंज समेत कुल 3 रैलियां करेंगे राजनाथ सिंह। बीजेपी साथ रही है टीएमसी पर निशाना। मुंबई की रैली में राज ठाकरे ने चौंकाया, कहा गोपीनाथ मुंडे ने चुनाव में मांगा है समर्थन। पहले बीजेपी ने कहा था नहीं मांगा राज से सहयोग। राज के मुताबिक फोन करके मांगा मुंडे ने समर्थन। राज ने कहा मेरा दिल साफ है, मैंने कह दिया कि मैं समर्थन करूंगा। चंद्रबाबू नायडू के साथ नरेंद्र मोदी साझा करेंगे मंच। दोनों नेता एक साथ करेंगे तेलंगाना में रैलियां। टीडीपी हाल में हुई है एनडीए में शामिल। 22 अप्रैल को होगी चंद्रबाबू नायडू की 4 रैलियां। तेलुगु फिल्मों के स्टार और जन सेवा के संस्थापक पवन कल्याण भी होंगे रैलियों में शामिल। हाल ही में एनडीए से जुड़ी हैं जनसेना। मुलायम सिंह यादव का सांड वाले बयान पर मोदी को जवाब, कहा एसपी का समर्थक था सांड, स्वागत करने के लिए आया था। कहता नहीं जानवर भी आपका नाराज है, तुम उल्टा सोच रहे। साथ तो मेरा स्वागत करने आया था। जहाँ आपने उतरना था वहां साथ खड़ा था, तो साथ ने मेरा स्वागत किया। मोदी साहब स्वागत कर ही रहे, हमें तो दान में पहुंचाना भी स्वागत कर रहे हैं। आईपीएल सीजन 7 की आज होगी शुरुआत। अबू धाबी में पहले मैच में भिड़ेंगे कोलकाता और मुंबई। चुनाव के चलते सुरक्षा न मिल पाने की वजह से इस बार विदेश में खेला जा रहा है आईपीएल का 7वां सीजन। सीजन 7 के पहले दौरे के तमाम मैच विदेश में ही होंगे। अबू धाबी, शारजा और दुबई में खेले जाएंगे मुकाबले। मई के महीने में खत्म हो जाएगा पहला चरण। 2 मई से भारतीय जमीन पर लौट सकता है आईपीएल का सीजन 7। 5 साल पहले आईपीएल का दूसरा सीजन भी खेला गया था। देश से बाहर साउथ अफ्रीका में हुए थे आईपीएल के तमाम मुकाबले। सीजन 6 की चैंपियन है मुंबई तो सीजन 5 की चैंपियन है कोलकाता। दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर की उम्मीद। कोलकाता और मुंबई के मैच में खचाखच भरा रहेगा स्टेडियम। एडवांस में ही बिक चुकी हैं तमाम टिकट्स। सितारों से सजी है मुंबई की टीम। पोलार्ड, एंडरसन और रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज, तो मलिंगा और हरभजन के हाथ में होगी गेंदबाजी। गौतम गंभीर का दावा, कोलकाता नहीं है किसी से कम। टीम में कैलिस, उत्थप्पा, बिस्ला और टेन दशकार्ड जैसे बल्लेबाज। इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आप इंप्रूव करते रहोगे तभी आप आई थिंक बाकी अच्छी टीमों को कंसिस्टेंटली हरा पाओगे। तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट ओपनिंग, आई थिंक हर चाहे बैटिंग और बॉलिंग डिपार्टमेंट में आपको इंप्रूव करते रहना।